टोटली पॉलिटिक्स है, आपको समझ में ही आ रहा होगा। जिसने सुंदरकांड कराना है वो ये सब टंटे क्यों करेगा? I should not be saying that, but he is the Pappu 2.0. Honestly. देखो जो इतने सालों का वो है, एकदम तो होगा नहीं परिवर्तन, धीरे धीरे हो रहा है और हम सबको दिख भी रहा है। क्या नाम होगा? रेखा आनंद। सही है। हाँ जी। अच्छा, जयपनी पार्क में केजरीवाल जी आ रहे हैं, सुंदरकांड पाठ हो रहा है यहाँ पर, तो शामिल हो रहे हैं फिर? किस टाइम हो रहा है पहले तो हमें ये बताइए। अब अचानक सुंदरकांड पाठ का विचार कहाँ से आ गया केजरीवाल जी को? धर्म परिवार, उनका जो दिल है वो परिवर्तन तो हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे सनातनी बन रहे हैं वो। वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के, बहुत खुशी हुई सुन के। धीरे धीरे हम उनको हिंदू धर्म के महत्व का पता चल गया है। सनातनी तो अच्छा पहले भी थे। पहले थे पर क्या बोलूं, चुनावी सनातनी कह लो। बिल्कुल, चुनाव के टाइम वो सनातनी बन जाते हैं। अब आप सब जानते ही हैं। मेरे को ज़्यादा क्या ही बोलना है उनके बारे में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, वो सिग्नेचर स्टैंप लेकर आ रहे हैं साथ में, आप लोगों के साइन कराने वाले, और वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर की चोरी हुई है उसको लेकर के वो सवाल खड़ा करेंगे, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता उस पर साइन करेगी, उसके बाद वो पीएम मोदी को पत्र भेजेंगे। तो साइन कर रहे हैं फिर उस पर? हम क्यों साइन करने लगे? ये तो जांच का विषय है, कोर्ट अपना काम करेगा। साइन तो जनता के ही कराएंगे। जनता तो देखो, ना तो मोदी ने चोरी की ना योगी ने चोरी की। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है और जांच चल रही है, तो इसमें हमारा तो कोई वो है नहीं दिल्ली वालों का। ये तो यूपी का विषय है और योगी जी छोड़ेंगे तो है नहीं जो भी गुनहगार होगा। अच्छा, यूपी का विषय फिर भी, लेकिन केजरीवाल जी इस पर इतना ओपोजिशन में मुझे नहीं लगता कोई और नेता दाव रख रहा है जितना केजरीवाल जी रख रहे वो तो मौका चाहिए मोदी जी को घेरने का, योगी जी को घेरने का। वो छोड़ेंगे थोड़ी इस मौके को, वो तो बिल्कुल घेरेंगे। बिल्कुल, उनको तो एक पॉइंट मिलना चाहिए बस। वो अभी तक वहाँ गायब थे, अभी अचानक प्रकट हो गए। अब आप एक बात मैम बताइए, यही केजरीवाल जी हैं जो 2014 में आप एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि आईआईटी इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तब मैं नास्तिक बन गया। तो अब अचानक क्या हो गया ऐसा कि वो आस्तिक बन गए? राम जी की भक्ति शायद उन्हें ज्यादा भा गई है। अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं ये सुन के। धीरे धीरे भगवान उनका मन परिवर्तित करे। लगातार अब अयोध्या में जब राम मंदिर बनना था और जब फैसला आया था और उसके बाद राम मंदिर की तैयारी शुरू हो रही थी, तब यही केजरीवाल थे और इन्हीं के नेता थे जो लगातार ये कह रहे थे जो राम मंदिर जिस जगह पर बन रहा है वहाँ पर राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब इसके बाद 3 दौरे राम मंदिर के खुद केजरीवाल जी ने कर डाले। ये तो बहुत से विचार लोगों ने दिए थे, हॉस्पिटल बनना चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए, लाइब्रेरी बननी चाहिए। पर हिंदुओं का जो मेन राम जी का जन्म स्थल है वहाँ तो राम मंदिर ही होना चाहिए। अब बन गया, अब उसके खिलाफ भी ऐसे अब वो पंजाब के अंदर सीता मंदिर भी बना रहे हैं। अच्छा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है वहाँ पर, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना रहे। तो बनाओ ना, वहाँ पे पहल करो। पहले खुद जो कहते हो पहले खुद फॉलो करो, फिर दूसरों को एडवाइस करो। हिंदू वोट कहाँ देगा ऐसे? तो वही तो मैं कह रही हूँ, जो पहले खुद दूसरों को एडवाइस करते हैं पहले खुद फॉलो करना चाहिए उनको, फिर दूसरों को बताना चाहिए। नहीं, अपना नाम क्या बताया था? मेरा रेखा आनंद। रेखा आनंद। रेखा आनंद जी इसी दिल्ली के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, है ना? तो दोनों कॉम्बिनेशन भी ठीक बैठ रहा है। चलिए आप उसको छोड़ते हैं, एक बात मुझे ये बताइए कि फिर अभी की कैसे लगती है कि सरकार महिला मुख्यमंत्री है, तो लगता है अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रही हैं और धीरे धीरे देखो, जो इतने सालों का वो है, एकदम तो होगा नहीं परिवर्तन, धीरे धीरे हो रहा है और हम सबको दिख भी रहा है। काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है और होगा। जितना टाइम उनको मिलेगा वो अपनी बेटरमेंट में लगाएंगे दिल्ली की। हम बहुत खुश हैं। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता तो परेशान है, आप कह रहे हैं बहुत खुश हैं। अरे यार, जो बिकाऊ लोग हैं जिनको फ्री की आदत पड़ी हुई है, क्या उनको फर्क पड़ता होगा? हमें तो देखो विकास से मतलब है। हम बिल्कुल हो रहा है, दिख रहा है, बेटरमेंट हो रही है हर चीज में। बाकी थोड़े से सुझाव मैं रेखा गुप्ता जी को भी देना चाहूंगी दूसरे चैनल के माध्यम के थ्रू। बाकी हमें तो दिख रहा है विकास दिख रहा है, हर फील्ड में दिख रहा है। बिल्कुल, और भी टाइम ही कितना हुआ है, उनको टाइम मिलेगा तो हो ही रहा है और धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे और जनता खुद फील करेगी। बाकी जो बिकाऊ लोग हैं, लालची लोग हैं, उनको लग रहा होगा भी हमारा नुकसान हो गया, फ्री जिनको खाने की आदत पड़ी है, या जो क्या बोलूं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ ऐसे वर्ग लोग हैं जिनको केजरीवाल जी समर्थन करते थे, उनको फर्क पड़ा होगा आई थिंक। मैम आपका नाम क्या होगा? प्रिया। प्रिया जी, क्या लगता है दिल्ली में सुंदरकांड हो रहा है, क्योंकि आप हैं भी ऐसे ट्रेडिशनल में, लगता है कि मुझे करने आए हैं ये, हम यहाँ शूट के लिए आए थे। यस, कोई बात नहीं, तो फिर सुंदरकांड अब सुन भी लिया तो फिर जाएंगे सुंदरकांड? नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा पूरा व्यू पॉइंट मेरी मम्मी से मैच करता है, जैसा उन्होंने बोला मेरे को भी सेम चीज़ ही लगती है। जाएंगे ही नहीं? नहीं, हम जाएंगे, दर्शन करके आएंगे बिल्कुल, पर केजरीवाल के समर्थन के लिए नहीं जा रहे हम। हनुमान जी के लिए, श्री राम जी के लिए जाएंगे हम, केजरीवाल जी के लिए नहीं जाएंगे। दिक्कत ये भी है कि वही केजरीवाल आ तो रहे हनुमान चालीसा करने के लिए, सॉरी सुंदरकांड करने के लिए, ठीक है, और वो खुद को हनुमान भक्त भी बताते हैं, लेकिन अब साथ के साथ वो एक स्टैम्प पेपर भी लेकर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि सुंदरकांड करने आए राजनीति करने आ रहे हैं। ये तो
पॉलिटिक्स है, टोटली पॉलिटिक्स है। आपको समझ में ही आ रहा होगा, जिसने सुंदरकांड कराना है वो ये सब टंटे क्यों करेगा? वो तो आएगा भक्ति भाव से आएगा। दैट इज़ बेसिकली कि सुंदरकांड का पार्ट सारे लोग अटेंड करने आए, जिनको पढ़ना लिखना आता है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी आएंगे। तो जिनको मान लो नहीं आता है उनको वो पूरा एक्सप्लेन थोड़ी करने बैठेंगे, वो किस चीज़ के लिए साइन करवा लेंगे, वो तो आगे पर्चा रख देंगे, साइन करो आगे बढ़ो। तो इसमें तो वो पूरा तो एक्सप्लेन। आप भी लोग तो दिल्ली की जनता है, तो साइन करेंगे फिर? तो मैं तो नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे को तो पता है किस चीज़ के लिए हो रहा है, बट जिन लोगों को नहीं इसके बारे में एजुकेशन है अभी तक, या फिर लाइक नहीं पहुँचा है, अवेयरनेस नहीं आई है, तो वो तो कर देंगे, चलते बनेंगे कि अच्छा साइन करना है, उनको तो लगेगा सुंदरकांड के लिए करना है। तो ये तो धोखा हो जाएगा। ये तो बहलाने का तरीका हुआ है। वो जेन्युइनली बस क्राउड पुल करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेटर कुछ करने से सुंदरकांड करने आ गए। ये श्रद्धा का विषय है सुंदरकांड, ना कि पॉलिटिक्स का। ये उनको पॉलिटिक्स बनाएंगे और जनता भोली भाली है, वो सुंदरकांड के लिए गैदर होगी और उस चीज़ का ही फ़ायदा उठाएंगे ये, और बोलेंगे कि सब जनता आवाज़ उठा रही है, सनातनी सब आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जैसे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। हाँ जी। तो अयोध्या के राम मंदिर में कल तक केजरीवाल जाने के लिए मना करते थे और आज खुद 3 बार दौरा करके आ चुके हैं और चौथी बार फिर से जाना चाह रहे हैं वहाँ पर। कारण क्या लगता है सबका? क्राउड पुल करना चाह रहे हैं। अभी वो बाहर आए थोड़ा टाइम पहले, उनको वही है कि अभी वापस से इलेक्शंस होने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो उनको वही चाहिए। या यूथ आप कैसे देखते हैं फिर केजरीवाल जी को? एक बेहतर नेता या फिर क्या आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट ही इज द पप्पू 2.0 ऑनेस्टली ही इज गोइंग टू बिकम। नाम होगा सर? वरुण। ये तो दिल्ली से ही है। हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल जी जब अपनी पार्क में सुंदरकांड करा रहे हैं तो शामिल हो रहे हैं फिर? आ जाएंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, बीजेपी वाले अलग ही आरोप लगाए दे रहे हैं केजरीवाल जी पर कि चुनावी के नेता बने घूम रहे हैं, चुनावी हिंदू बने घूम रहे हैं। 2027 का चुनाव नज़दीक है पंजाब के अंदर, वहाँ भी माता सीता का मंदिर बना रहे हैं और यही केजरीवाल कल तक खुद को नास्तिक वगैरह कहा करते थे और आज आस्तिक बन गए। ये तो समय की डिमांड है, जैसे चलेगा वैसे करते रहेंगे। क्या डिमांड है? शायद पॉलिटिक्स में तो चलता ही है ना, कौन नहीं करता पॉलिटिक्स में नोटंकी? बताओ, पॉलिटिक्स है ही नोटंकी, तो करने वाले करेंगे, जिसको पॉलिटिक्स में रहना है वो करेगा। पॉलिटिक्स में रहना इसलिए कर रहे हैं क्या? और क्या, इसलिए करता है आदमी। आपका नाम क्या हो? दिशा। अच्छा दिशा जी, एक चीज़ ये बताइए, आप केजरीवाल जी को तो जानती होंगी? यहाँ जानती हूँ। 2 टर्न ओवर तो आपने देख ही लिए केजरीवाल जी के भी और अब रेखा गुप्ता का भी। खैर उसको हम एक बार के लिए छोड़ते हैं। जिस पार्क में भी आप खड़े हैं यहीं पीछे ही सुंदरकांड चल रहा है और सुंदरकांड में केजरीवाल जी हैं। क्या लगता है, शामिल हो रहे हैं फिर क्या सुंदरकांड? हाँ, अभी तो यहीं पे हैं तो हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए शामिल। क्या लगता है फिर, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि नहीं ये तो चुनावी हिंदू बने घूम रहे हैं, क्या लग रहा है फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, हर किसी की श्रद्धा और आस्था होती है। हो सकता है उनमें पहले वो आस्था नहीं है और अभी वो आस्था जग गई। कारण क्या है कि आज ये आस्था जग गई है? आप ये कारण समझ नहीं सकते ना, उसके अंदर क्या चल रहा है इंसान के अंदर। हो सकता है आज मैं भगवान को नहीं मानती, आज से 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ हो तो वो भगवान को मानने लग गए हो। अच्छा, राम मंदिर पर इन्हीं केजरीवाल जी का बयान है जो कहा करते थे कि इनकी नानी जी इनसे बोलती थी कि मेरे राम उस राम मंदिर के अंदर नहीं रह सकते, किसी मस्जिद को गिराकर मेरे राम उसमें नहीं आ सकते। अब यही केजरीवाल हैं, 3 बार दौरा करिए है वहीं का, तो क्या लगता है फिर? दौरा कर रहे, शायद वो भगवान का दर्शन करने गए हो। अगर नानी जो बात बोलती, जब राम जी है ही नहीं वहाँ तो फिर दर्शन किसके करने गए? बाकी लोग तो मानते हैं ना राम जी है वहाँ पे, मूर्ति तो है ना, स्थापित तो हुई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? मतलब नानी जी पर विश्वास नहीं है फिर केजरीवाल जी को? वो अपनी नानी पे विश्वास है या नहीं है वो तो वही बताएंगे ना, हम नहीं बता सकते ये बात। 3 बार अगर जा रहे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है? भगवान को मानते हैं, जैसे यहाँ सुंदरकांड करा रहे हैं तो वहाँ पे भी राम भगवान को मान रहे हैं। अच्छा, आज मान रहे हैं लेकिन कल तक नहीं मानते थे और फिर हो सकता है चुनाव के बाद फिर ना माने। हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है हर बंदे पे।